That's my news wrap. लेट बाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइन। दिल्ली के होटल में आग से 21 लोगों की मौत, आम आदमी पार्टी ने सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। कर्नाटक में डीके शिवकुमार बने नए मुख्यमंत्री, जी परमेश्वर डिप्टी सीएम, सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र समेत 14 ने ली शपथ। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी में बगावत, ममता बनर्जी ने भंग की सभी कमेटियां। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे होटल में सुबह भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से झुलसे हैं। आग सुबह 8:50 पर ग्राउंड फ्लोर के रेस्टोरेंट से शुरू होकर पूरी 6 मंजिला इमारत में फैल गई। हादसे में करीब 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक की शामिल बताए गए हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और जांच जारी है। हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार घटना की जिम्मेदारी लेने के बजाय मृतकों पर ही सवाल उठा रही है। सरकार बिल्कुल ठीक है। अरे यार, मरने वालों के लिए थोड़ा तो तरस खाओ। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादातर लोग बाहर के विदेश के लोग हैं। आप ये सोचिए कि भारत के बारे में क्या इमेज बनेगी बाहर। इलाज के लिए आए हुए, कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हुए थे। किसी का रिश्तेदार को किडनी बदलवानी है, किसी को हार्ट का बाईपास कराना है। मजबूरी में आदमी यहाँ पे रह रहा है, कोई पिकनिक में नहीं रह रहा। अब सरकार क्या कर रही है, इन्हीं के ऊपर दोष डाल दो, यही गलत लोग थे। अरे थोड़ी शर्म करो। और अगर सरकार को बोलना तो खुद बोले ना, सूत्रों का नाम से क्यों चला रहे हैं। सूत्रों की टूल किट को बंद किया जाए। सरकार को जो बोलना है खुद बोले, अपने नाम से बोले, मंत्री बोले, मुख्यमंत्री बोले, मगर सूत्रों के पीछे ना छिपे। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष पूत ने कहा कि ये जांच की जा रही है कि संबंधित रेस्टोरेंट और होटल के पास संचालन की वैध अनुमति थी या नहीं। सभी दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं और जिनकी लापरवाही से ये घटना हुई है उन्हें पुलिस जांच के बाद तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम जिसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें कई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि। डीके शिवकुमार ने आज बेंगलुरु के लोक भवन में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं जी परमेश्वर ने नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। शिवकुमार के अलावा 13 विधायकों ने भी शपथ ग्रहण की। इनमें पूर्व सीएम सिद्धारमैया के एमएलसी बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया भी शामिल है। शिवकुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह राज्य की कमान संभाली है। ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की घोषणा की है। पार्टी ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान ये प्रवक्ता मीडिया और जनता के सामने संगठन का पक्ष रखेंगे। इनमें खोजी पत्रकार सौरभ दास को मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों और विचारधारा का समर्थन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो संदेश में वांगचुक ने कहा कि उन्होंने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत जिक्के से बातचीत की और उन्हें उनकी मंशा सकारात्मक और देशहित में लगी। यदि 5 जून तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होंगे। बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात
इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीपके जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकार की कार्रवाई को कवर अप करार दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि सीबीएसई अध्यक्ष और सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया और एक सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई, लेकिन असली जिम्मेदार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। ये जवाबदेही नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। राहुल गांधी ने अपनी मांग दोहराई कि शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और इस पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की चिंता होती तो धर्मेंद्र प्रधान कब के हटाए जाती होते। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है बल्कि जनता की आंखों में खून छोंकने जैसा है। ये पूरी कवायद शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए की जा रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत के दावों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि उनके साथ 60 विधायक हैं। बागी गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रतीन्द्र बोध से मुलाकात कर ऋतुव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता घोषित करने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। बागी गुट ने जावेद खान, संदीपन साहा और शिवली साहा को उपनेता जबकि अखरुद्दमान को चीफ विप बनाने का ऐलान किया है। हालांकि गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने टूक की आशंका के बीच अपनी सभी कमेटियां और उससे जुड़े सभी संगठन बंद कर दिए हैं। टीएमसी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी दी गई कि गहन विचार के बाद यह तय किया गया है कि पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सभी कमेटियां और उससे जुड़े सभी संगठन तुरंत भंग किए जाते हैं। पार्टी अब हर स्तर पर आत्ममंथन, कामकाज की समीक्षा और संगठन की जांच करेगी। इस प्रक्रिया से जो नतीजे निकलेंगे उसके आधार पर मुख्य संगठन और उससे जुड़े सही संगठन दोबारा बनाए जाएंगे और सही समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। पार्टी अपना संगठन मजबूत करने और आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर पशुपालकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक अखबार में छपी खबर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि चुनावों के दौरान उन्होंने पशुपालकों को आगाह किया था कि भाजपा सत्ता बनने पर दूध पर मिलने वाला 5 रुपए प्रति लीटर बोनस बंद किया जा सकता है। भाजपा सरकार ने कांग्रेस शासन की कई योजनाओं की तरह इस योजना को की अघोषित रूप से बंद कर दिया है, जिससे प्रदेश भर के पशुपालक परेशान हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद को किसान और पशुपालक बताते हैं, लेकिन वर्तमान में यही दोनों वर्ग सबसे अधिक परेशान हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से पशुपालकों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने और उनका लंबित अनुदान जारी करने की मांग की। अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोधपुर के कुंधाड़ा गांव में पानी की मांग करने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज कराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के गांव में ही ग्रामीणों ने पानी की समस्या बताई, लेकिन इसके बजाय पेयजल विभाग ने उन पर राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर दिया। उन्होंने इससे पानी मांगोगे तो जेल जाओगे वाली स्थिति बताया और कहा कि जोधपुर से एकमात्र कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद
जोगाराम पटेल अपने ही क्षेत्र की जनता की बुनियादी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। भजनलाल सरकार संवेदनहीन और तानाशाही रवैया अपना रही है, जो बिल्कुल स्वीकार नहीं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।